अच्छा, जगन्नाथ जी के विषय में एक बहुत विशेष बात सुनो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को सब प्रिय है, बस एक भाव छोड़ के। जब कोई उनका स्मरण करके या उनके सन्मुख जाकर के स्वयं को अनाथ कहे, महाप्रभु जी को बहुत विकलता होती है। जब कोई आज तीव्र वृष्टि के प्रभाव से, जैसा कि आप सबको सूचना मिली, एक बागेश्वर धाम का ही अनन्य भक्त अयोध्यावासी एक घटना में हनुमान जी के चरणों को प्राप्त कर गया। और मैं सरकार के साथ जब भी प्रातः काल से मिला, मैं एक बात आपसे सत्य कह सकता हूं, थोड़ी अतिशयोक्ति भी हो सकती है, पर मेरा अनुभव है कि जिस परिवार के साथ ये घटना हुई, उस परिवार के लोग जितने दुखी हैं, उससे कुछ ज्यादा ही दुखी, हृदय से व्यथित स्वयं सरकार भी है महाराज। क्योंकि वो आप सबको अपना मानते हैं महाराज, और आप सब भी उनको अपना मानते हैं। एक प्राकृतिक आपदा के कारण, ये बात तो सत्य है, जन्म और मृत्यु प्रारब्ध के हाथ में है। भगवान श्री राम भी चाहते हुए अपने स्वयं पिता दशरथ के भी प्रारब्ध को नहीं बदलते, चाहते हुए भी नहीं बदलते। इसीलिए जन्म मृत्यु का प्रभाव तो प्रारब्ध के अधीन में जब होनी है, एक न एक रोज ये हंगामा हुआ रखा है। पर एक बात को देखने के अनेकों नजरिए हैं। वृंदावन में कुछ वर्षों पहले सरकार एक प्रसिद्धतम मंदिर में एक घटना हुई। स्वाभाविक रूप से अत्यंत भीड़ के कारण दर्शन करके दबाव के प्रभाव से एक वृद्ध माता का स्वास्थ्य बिगड़ गया, और सरकार ठाकुर जी का दर्शन करने के पश्चात मंदिर में ही उसका शरीर छूट गया। सब तरफ वो घटना घूमी गई। उसको देखने की दो दृष्टि थी जो वृंदावन के संतों ने विचारी। निश्चित रूप से पहली दृष्टि थी कि गर्मी थी, भीड़ थी, विपत्ति थी, उस सबके सुधार में आवश्यकता है, उस पर कार्य हुआ भी है, हो भी रहा है और होगा भी। पर वहीं दूसरी तरफ एक ये भी दृष्टि थी कि जिस ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त करने के लिए जन्मों जन्मों से बड़े बड़े देवता जिस गति को प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस माता को वो गति प्राप्त हुई है। मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। देखने की दो दृष्टि है। निश्चित रूप से एक न एक रोज यह हंगामा हुआ ही है, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। इस धरती पर कौन है जो स्थायी है? परंतु हां, कोई न कोई बहाना तो कोई न कोई घटना ही बनती है। उसके लिए सद्भावना रखना, शोक करना, प्रार्थना करना, कोई बहाना न ढूंढना श्रेष्ठतम मानवीयता है, जो स्वयं आपके बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा उच्चतम भाव से व्यक्त की गई है। पर अगर दूसरी तरफ मैं एक बात कहूं, घटना में तो पीड़ा है ही, पर वहां दूसरी तरफ एक और भी दृष्टि है। अयोध्या वासी को श्री हनुमान जी की शरणागति प्राप्त हुई है। उसको सुधार कर ही लिया गया है, और कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो। और कितनी सुंदर बात है, जो कथा
आपके जन्मदिन के लिए करी जा रही थी, आपने हृदय को अत्यंत भावुक होकर उस कथा को उस दिवंगत आत्मा के उद्धार में प्रदान कर दिया। आध्यात्मिक दृष्टि से इससे ऊपर तो और कुछ नहीं हो सकता। और हृदय में पीड़ा है, बहुत अच्छा बहाना है। सामान्य व्यक्ति हो तो बुद्धि से विचार कर ले, अरे भैया अब अनुष्ठान चल रहा है, जो हो आज सो हो गया, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान का नाम कीर्तन ही है। ऐसे खूब प्रस्ताव जनता को भी स्वीकार हो जाते और हम लोग भी उस बहाने को ढूंढकर इस क्रम को यथावत कर सकते थे। परंतु जब मेरी और आप श्री की चर्चा हुई और निर्णय हुआ आज और कई और इसके साथ जुड़े हुए क्रमों को, जो हृदय में पीड़ा है वो तो पीड़ा है ही, इसलिए निर्वाह भी हो जाए, पर उसके प्रति कोई भावना व्यक्त हो, कुछ इधर उधर न जाए, इसलिए संपूर्ण संगीत को विश्राम देकर इस कथा को प्रार्थनात्मक रूप में उसे समर्पित किया जाए। सबके जीवन का अपना प्रारब्ध है। मेरे जीवन में जिसने बहुत बड़ा परिवर्तन किया वो एक कथा है सरकार। पिताश्री का धाम प्रवेश हुआ, घटना हो गई जीवन में। अब 13 दिन तक रोज लोग आते हैं, शोक होता है, सामान्य गृहस्थियों की बात है। और जो आता है दोहरा दोहरा के उसको वही एक कहानी सुनानी होती है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। एक आध 2 दिन तो ठीक है, पर मेरा हृदय गुरु के संस्कार से पोषित था, तो मैंने अपने दादा गुरुजी से प्रार्थना करी कि मेरी ऐसी विनती है कि आप रोज पधारिए, ऐसे ही सहज सोफा पर बैठिए और कुछ प्रवचन कर दीजिए, कुछ चर्चा कर दीजिए। कोई अनुष्ठान नहीं, कोई कथा नहीं, कुछ चर्चा कर दीजिए। और जो आने वाले थे सबसे कहा उसी समय आ जाओ, क्योंकि श्लोक तो शोक को दूर करता है ना। मुझे स्मरण है उस प्रवचन 13 दिवसीय प्रवचन प्रवाह में उन्होंने एक घटना सुनाई। इस पूरे महाभारत के युद्ध में अगर कोई सबसे ज्यादा कष्टमय और दुखमय मृत्यु हुई थी तो वो अभिमन्यु की हुई थी। ऐसा कोई कुरु सेना का योद्धा न था जिसने अभिमन्यु के ऊपर प्रहार न किया। उसके शरीर को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करना पड़ा। जब अंत्येष्टि का समय था सरकार, सब रो रहे थे, पर उस स्थिति में भी श्री कृष्ण के मुख पर एक बहुत गंभीर, एक शांत स्वभाव है ना प्रसन्नता का, ऐसी ही शक्ल थी। आज पहली बार भीम कुछ बोला। सब ठीक है, आप श्रेष्ठतम है, मैं जानता हूं आप कौन है, फिर भी इतनी निर्दयता शोभा नहीं देती आपको। मेरे घर का चिराग इतनी निरीहता से इस महाभारत के युद्ध में मार दिया गया और उसके बाद भी आप यहां मुस्कुराकर खड़े हो। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, आयु में बड़े थे, बुआ के ही तो बच्चा है, तो कहा भैया भीम आपकी बात उचित है, पर थोड़ी सी दृष्टि मात्र का अंतर है। क्या अंतर है? बोले आप देख रहे हो कि महाभारत के युद्ध पर इस पर आक्रमण हुआ और लगभग 1 घंटे तक इसके ऊपर प्रहार होता रहा और बड़ी पीड़ा से इसका शरीर छूटा, जो कि बड़ी कष्ट की बात है। मैं स्वीकार करता हूं ये आपकी दृष्टि है, पर मैं अपनी दृष्टि आपसे कहूं तो आप भी मुस्कुरा जाओगे। बोले आपकी दृष्टि क्या है? बोले मेरी दृष्टि ये है कि अगले 200 जन्मों में इसको जितना कष्ट होता था मैंने सब सिमटा के 1 घंटे दिया और अब मुक्त होकर चंद्रमा की गोदी में बैठा हुआ है। और वहां से मुझे ताक कर मुस्कुरा कर देख रहा है, मामा मैं बड़ा प्रसन्न हूं। अरे आपको लग रहा है शरीर छूट गया, मुझे तो लग रहा है जैसे सांप अपनी कुचैली उतार के नया जीवन प्राप्त कर लेता है। जीवन में हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये प्रारब्ध के हाथ में है।
निश्चित रूप से किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई ऐसी अनुभूति हो, पर आप सब भी मेरी विनती है, मुझसे ये कहने को कहा नहीं गया, मैं राधा रमन जी की सौगंध खा के कहता हूँ, पर मैं इस स्थान का अपने आप को एक छोटा सा सदस्य मानता हूँ। आप मुझे अपने भाई की तरह अनुराग करते हैं। यहाँ जब भी कोई आए तो केवल अतिथि बनकर नहीं आए, सब स्वयं व्यवस्थापक भी बनकर के आए। ऐसा स्थान जब सुरक्षा की दृष्टि से कहीं कोई भी इतनी बड़ी भव्य, अरे मैं तो जब यहाँ आया मुझे कुछ न कुछ नवीन विकास प्रतीत हुआ है। जब भी कोई ऐसी बात लगे कि उसमें अभी कुछ पानी भर गया है, तेज बारिश हो रही है, तो हम सब भी लोग स्वयं सावधान होकर के धाम की व्यवस्था में कुछ न कुछ सहयोग प्रदान कर सकते हैं। कभी कभी कुछ करना भी सहयोग होता है और कभी कभी कुछ न करना भी बड़ा सहयोग होता है। इसलिए भगवान भला करे और आपके ये सहिष्णु स्वभाव को हम सब लोग प्रणाम करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि उस दिवंगत परिवार को भगवान बल प्रदान करे और अपने हनुमान जी अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। यह हनुमान जी की कथा अर्पण भी है, तर्पण भी है, समर्पण भी है, सब कुछ है।